बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज इंग्लिश लैंग्वेज की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल ट्रांसलेशन पर बात कर रहे हैं, तो आज भी हम ट्रांसलेशन पर बात करते हुए कुछ मज़ीद इंग्लिश की चीज़ों को सीखेंगे कि बिल्कुल एक महदूद वोकैबुलरी के साथ आप छोटे छोटे अल्फाज के साथ किस तरह इंग्लिश के लंबे जुमले बना सकते हैं और किस तरह इंग्लिश को मज़ीद सीख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी क्लास का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जिस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में बताया कि आज का हमारा मौजू है ट्रांसलेशन, और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि वर्ब जो है वो बजाते खुद एक पूरा जुमला होता है और पूरे जुमले की एक सेंस देता है। ऐसे तमाम जुमले जो वर्ब को इस्तेमाल करके बनाए जाएं उनको उर्दू में हुक्मिया जुमले कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। अगर आप इसकी एक मिसाल देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा लफ्ज़ है प्ले, यानी खेलो। ये देखें तो ये पूरा एक मायने रखता है, यानी आपको कहा जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि खेलो। इसी तरह अगर आप छोटा सा जुमला जो है इसमें मज़ीद इजाफा करेंगे तो थोड़ा लंबा जुमला बन जाएगा, क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट। अब देखें दो लफ्ज़ मिलाएं और पूरा जुमला बन गया। अब इसको मज़ीद किस तरह लंबा किया जा सकता है, हर रोज़ क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट डेली, यहाँ डेली भी आ सकता है और एवरीडे भी आ सकता है। अब देखें पूरा जुमला बहुत लंबा है, हर रोज़ दोपहर के वक्त क्रिकेट खेलो। अगर हम ये तरतीब अपने जहन में रखें और जुमले की सेंस पर नज़र रखें तो बड़ी आसानी से हम ट्रांसलेशन करके इसकी इंग्लिश कर सकते हैं। प्ले क्रिकेट इन द नून एवरी डे या डेली। तो अब देखें बिल्कुल छोटे जुमले से उससे बड़ा जुमला बना, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे जुमलों से हम बहुत बड़े बड़े जुमले बना सकते हैं। ये सारे के सारे जुमले कहलाएंगे इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आपको इंग्लिश बहरहाल इसकी आनी चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी भी वर्ब से पहले डू नॉट लगा दें तो वो कोई काम ना करने के मायने पैदा कर देता है, जैसे कि डू नॉट रन, मत भागो, डू नॉट सिट, मत बैठो। इसी तरह डू नॉट वेट, इंतजार मत करो, डू नॉट शो, मत दिखाओ। यानी डू नॉट अगर शुरू में लगा दें तो किसी काम को ना करने का हुक्म दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस तरह आप अच्छे अच्छे जुमले बना सकते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है, अगर इस तरीके को आप जहन में रखें तो आप छोटे जुमले से बड़े जुमले और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े जुमले बनाने के काबिल हो जाएंगे। मैं आपको इसकी छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए, ना खेलो, डू नॉट प्ले। अब इसको थोड़ा लंबा करते हैं, क्रिकेट ना खेलो, डू नॉट प्ले क्रिकेट। सिर्फ हमने एक मज़ीद वर्ड का इजाफा किया है। अब थोड़ा सा मजीद जुमला लंबा करते हैं, हर रोज क्रिकेट ना खेलो, डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। आप देखें थोड़ा थोड़ा जुमला हम बड़ा करते जा रहे हैं और बड़ी आसानी के साथ उसकी ट्रांसलेशन भी करते जा रहे हैं। इसमें कोई ख़ास फार्मूला हमने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ये देखा है कि वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करना है और अगर डू नॉट का ज़रूरत पड़े तो वो कहाँ लगानी है। इसी तरह एक लंबा जुमला है, हर रोज़ दोपहर के वक्त क्रिकेट ना खेलो। अब देखें, डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द नून एवरी डे। कितना लंबा जुमला है लेकिन बड़ी आसानी के साथ हमने बनाना सीख लिया है। सिर्फ डू नॉट लगाने से आप जुमले की सेंस तक पहुंच जाते हैं। एक और मिसाल देखते हैं बिल्कुल इसी तरह की, ना खरीदो, डू नॉट बाय, किताबें ना खरीदो, डू नॉट बाय बुक्स, फजूल किताबें ना खरीदो, डू नॉट बाय यूजलेस बुक्स, यूजलेस जो मुफीद ना हो, फजूल। मेरे लिए फजूल किताबें ना खरीदो, डू नॉट बाय यूजलेस बुक्स फॉर मी। तो ये देखें यहाँ पर भी बिल्कुल छोटे जुमले से स्टार्ट करके एक लंबा और काबिल फहम जुमला हमने बनाना सीख लिया है। इसी तरह हम कुछ जुमले बताएंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। चंद एक होंगे, अगर आप उनको ज़ुबानी याद कर लें तो बहुत सारी जगहों पर आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। मिसाल के तौर पे नलका खोल दो, जैसे हम कहते हैं ना नलका खोल दो, टूटी खोल दो, उसको कैसे कहेंगे, टर्न ऑन द टैप। नलका बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप, टैप कहते हैं टूटी को। बिजली जला दो यानी लाइट, स्विच ऑन द लाइट। इसी तरह बिजली का पंखा बंद कर दो, बिजली से चलने वाली तमाम चीज़ों को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कहते हैं। तो यहाँ चूंकि बंद करना है तो यहाँ स्विच ऑफ द फैन। बाएं हाथ चलो,
कीप द लेफ्ट। ये छोटे छोटे जुमले हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में आपके काम आएंगे। और देखते हैं, अपने कोट के बटन बंद कर लो, बटन अप योर कोट। सुई में धागा डाल दो, थ्रेड द नीडल। थ्रेड कहते हैं धागे को, नीडल कहते हैं सुई को। मेरे बूटों के तस्मे खोल दो, अनलेस माई शूज। अनलेस कहते हैं तस्मे खोलने को, और शूज जूते। इसे अकेला रहने दो, लेट हिम अलोन। अलोन होता है अकेला, लेट हिम से मुराद होता है किसी चीज को उसके हाल पे छोड़ देना। अपनी जुबान को लगाम दो, होल्ड योर टंग। टंग कहते हैं जुबान को। फूंक मारकर बत्ती बुझा दो। जब भी हम किसी चीज को फूंक मार के बुझाते हैं तो उसे कहते हैं ब्लो आउट। ब्लो आउट द कैंडल। कैंडल से मुराद मोमबत्ती। चेक कैश करवा लो, गेट द चेक कैश्ड। कोई टैक्सी किराए पर ले लो, हायर आ टैक्सी। हायर होता है किसी चीज को किराए पे लेना। इसी तरह अगर आप चाहें तो हायर आ रक्षा, हायर अ कार, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जाओ अपना काम करो, गो अबाउट योर ऑन बिजनेस। मेहरबानी करके मुझे रास्ता दो, गेट अ साइड प्लीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे जुमले जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। इसी तरह जो वर्ब की हम बात कर रहे थे, तो वर्ब को मुख्तलिफ ज़माने दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म, 3 फॉर्म्स होती हैं। और कुछ कॉमन वर्ब्स होंगे यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपके सामने होंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ वर्ब्स आए हैं। वैसे टेक्निकली जो पहली फॉर्म है और दूसरी फॉर्म को हम पास कहते हैं और तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो चाहे आप वर्ब की पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म भी कह सकते हैं, जैसे डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड। यहाँ बात याद रखने वाली ये है, इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये तो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन बहुत सारी वर्ब की फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनके आगे सिर्फ ईडी और ईडी का इजाफा कर दें तो उसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बन जाती है। ताहम कुछ ऐसी फॉर्म्स भी हैं जिनका रूल कुछ मुख्तलिफ है, जो हम मुख्तलिफ जगहों पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ लफ्ज़ हैं, यहाँ पर उनका उर्दू में तर्जमा भी दिया गया है। रेड लाइन के अंदर जो रेड बॉक्स है उसमें वर्ब की पहली फॉर्म दिखाई गई है। उसके आगे आपको नीले रंग का, ब्लू कलर का एक बॉक्स नजर आएगा, वहाँ वर्ब की दूसरी फॉर्म दिखाई गई है। और यहाँ ऑरेंज कलर का या येलो कलर का एक बॉक्स है थर्ड पोजीशन पे, वो वर्ब की तीसरी फॉर्म है। तो आप इस वीडियो को बेशक थोड़ा प्ले करने की बजाय रोकें और इसको कागज़ पर लिखें और याद करने की कोशिश करें। मैं थोड़े से मज़ीद वर्ब्स आपको दिखाऊंगा। आपने वीडियो को रोकना है, पॉज करना है और उनको नोट करना है, और फिर हम उसके आगे चलेंगे। तो दोस्तों ये थे वो चंद एक वर्ब्स जिनकी फॉर्म्स हमने आपको दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट भी कर ली होंगी। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिलेगा जिसमें तमाम वो वर्ड्स जो हमने शुरू की वीडियोस में सीखे थे उनकी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म बताई होगी। वो PDF फॉर्मेट में है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको नोट करें और उसको याद करें। आज की इस वीडियो के बाद हम बाकायदा एडवांस लेवल पर ट्रांसलेशन का आगाज़ कर देंगे, तो उसमें वही लोग आगे बढ़ सकेंगे जिनको ये पिछली चीज़ें सारी क्लियर हैं। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो पीछे से क्लियर करें, पिछली वीडियोस को देखें और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।